देखो अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट 9.12 में लास्ट 3 तक सम हुए थे, फोर्थ सम करते हैं हम। फोर्थ सम में देखो हमारे पास क्या है कि मुझे इंटीग्रेशन करना है ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3 इंटू में dx, ये क्वांटिटी है। जब अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स की पावर है, यहाँ पे एक सिंपल लीनियर फैक्टर है, तो मैं इस बीच वाले इंटीग्रल को कैसे लूँगी 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3 को मैं किसके इक्वल लेके चलूँगी a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यही होता है, इस मेथड का मैंने यूज किया। अब बनेगा क्या 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3। यहाँ पे x प्लस 1 है लेकिन यहाँ पर क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3, तो यहाँ पर क्या बना a इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3, फिर प्लस b इंटू में यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो सेम इधर भी है, तो क्या आएगा b इंटू में x प्लस 3 प्लस c इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना बन गया। अब ये क्या बना a इंटू में, ये इससे तो ये काट दो सिंपल, दोनों इक्वल्स टू में पड़े, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 2 किसके इक्वल आया a इंटू में, इसको खोलो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 3 3, फिर प्लस b इंटू में क्या पड़ा है b इंटू में पड़ा है x प्लस 3 प्लस c इंटू में मेरे पास क्या पड़ा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या बनाइए दैट 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट एक साथ करो, x स्क्वायर इंटू में यहाँ से क्या बना a, x स्क्वायर इंटू a, क्योंकि a अंदर जाके मल्टीप्लाई होएगा, फिर यहाँ पे क्या है c, तो क्या बना x स्क्वायर इंटू में a प्लस c, और कहीं पे भी x स्क्वायर नहीं है। फिर 3x प्लस x यानी कि 4x और इंटू में a, x वाला कॉमन ले लो तो 4x की a के साथ मल्टीप्लाई 4a, फिर x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2c, ठीक, क्योंकि 2x की c के साथ मल्टीप्लाई। फिर कांस्टेंट वाले देखो क्या बनेगा प्लस का 3a प्लस का 3b और फिर प्लस का c, बन गया इतना। अब सिंपल यहाँ पे x स्क्वायर वाला नहीं है, तो इट मीन्स क्या होगा कि a प्लस सी किसके इक्वल होगा 0 के, इट मीन्स c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, c की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ a, अगर a प्लस सी 0 के इक्वल है तो। अब यहाँ से देखो कि 4a प्लस b प्लस 2c यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, ये आपस में इक्वल हो गया। देखो c किसके इक्वल है माइनस ऑफ a के, तो ये क्या बना 4a प्लस b प्लस 2 इंटू में माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 3। अब 4a माइनस 2a सिंपली 2a बचेगा प्लस b इज इक्वल टू 3। अब कांस्टेंट का कंपैरिजन करो, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या थी माइनस का 2। अब c की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट करो तो क्या बना 3a प्लस 3b और c की वैल्यू माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का 2। तो अब ये क्या बना 3a माइनस a 2a, फिर प्लस का 3b इज इक्वल्स टू में माइनस का 2। अब साइन चेंज किए, 2a से 2a कैंसर, फिर a माइनस 3b यानी कि माइनस का 2b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/2। अगर b की वैल्यू माइनस 5/2 है, यहाँ पे पुट कर दो, क्या बना 2a प्लस b की वैल्यू पुट की मैंने माइनस का 5/2 इज इक्वल्स टू 3, तो 2a किसके इक्वल आया, ये 5/2 इधर आके प्लस का हो गया, तो 3 प्लस 5/2, 3 प्लस 5/2 एलसीएम लोगे तो 2a किसके इक्वल बन गया, एलसीएम आ गया 2, 6 प्लस 5 जिसका मतलब क्या हुआ 11/2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बनी 11/4, क्योंकि 2a अगर 11/2 के इक्वल है तो a किसके इक्वल हो गया 11/4 के। अब देखो c किसके इक्वल था माइनस ऑफ a के, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या बनी मेरे पास माइनस 11/4 बन गया। अब a b c सबकी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, मैं यहाँ पे पुट करूँगी इस वैल्यू को, यहाँ पे पुट किया तो इट मीन्स कि 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3
इक्वल्स टू किसकी है, ए की वैल्यू 11/4 पुट कर दो, 11/4 इंटू में देखो क्या आएगा 11/4, ये a बाहर ले लिया, इंटू में यहाँ पर क्या है x + 1, फिर प्लस b की वैल्यू क्या थी माइनस का 5/2 वो मैंने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा x + 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू क्या थी माइनस का 11/4 वो मैंने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा x + 3। ये हो गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए था, तो इट मीन्स इन सब पे क्या अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन चाहिए था और ये क्वांटिटी अगर इसके इक्वल है तो मैं सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगी। अब इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू होगा किसके, 11/4 कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, और 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log mod of x + 1, फिर माइनस का 5/2 और इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है, x + 1 के पावर -2 का, क्योंकि यहाँ पे 2 है ऊपर जाएगी तो वो -2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे -11/4 और इसका इंटीग्रेशन log mod of x + 3 और फिर प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? इस वाले के सारे सम इसी तरीके से हैं, बस इसमें जो डिफरेंट है वो है ये वाला कि इंटीग्रेशन मुझे करना है x की पावर 4 + 1, x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x² + 1 का स्क्वायर dx। ये है हमारे पास बस अलग। इस वाले के लिए करो क्या, x से मल्टीप्लाई भी कर दो और x से डिवाइड भी। अब लेट कर लो क्या कि x² जो है ना वो समथिंग t के इक्वल है। अगर x² समथिंग t के इक्वल है तो 2x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो x dx किसके इक्वल आया, dt/2। ये x dx की जगह पे मैं लिख सकती हूँ dt/2। तो मतलब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, देखो x पावर 4 + 1 था, अगर x² t के इक्वल है तो ऊपर क्या बन गया, t² + 1, फिर डिवाइडेड बाय इस x² की जगह पे t इंटू में t + 1 का स्क्वायर, और इस x dx की जगह पे dt/2, तो वो 1/2 बाहर। ये हो गया। अब सिंपल वही उसके फैक्टर बनाने हैं अपने को कि t² + 1 डिवाइडेड बाय t इंटू t + 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, a/t + b/t + 1 प्लस c/t + 1 का होल स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे करना है क्या है, सिंपली पहले ए बी सी की जैसे अपन अभी एलसीएम वगैरह लेके वैल्यू निकाली वैसे वैल्यू निकालूंगी, उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करूँगी, फिर दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी। क्लियर? तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इससे अगले वाला देखो कि मुझे अब इंटीग्रेशन करना है x डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू में x² + 1 dx का। जब नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म आए तब मुझे करना कैसे होगा कि जो x डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू में x² + 1 है उसको मैं क्या लूँगी, a डिवाइडेड बाय, पहले तो लीनियर फैक्टर, प्लस जब क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखने लगूंगी उसके लिए ऊपर क्या बनाना है मुझे, bx + c, ताकि नीचे फंक्शन ऊपर उसके डेरिवेटिव की फॉर्म बने। bx + c डिवाइडेड बाय में क्या लिखना है मुझे, x² + 1। अब क्या करूँगी मैं, x डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू में x² + 1, एलसीएम ले लो, x + 1 इंटू में x² + 1, तो क्या आएगा, a इंटू में x² + 1 प्लस bx + c इंटू में x + 1। एलसीएम ले लिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स x किसके इक्वल हुआ, a इंटू में x² + 1 फिर प्लस bx + c इंटू में x + 1। ठीक, अब x = अब x² वाले में इकट्ठे करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पहले इसको मैं थोड़ा सा और खोल लेती हूँ। प्लस अब देखो यहाँ पे bx की इस x के साथ मल्टीप्लाई bx², bx की इस 1 के साथ तो bx, c की इस x के साथ cx, c की इस 1 के साथ c। अब x² वाले इकट्ठे करो तो x² इंटू में यहाँ से आया a और यहाँ से आया b, फिर x वाले इकट्ठे करो, यहाँ से क्या आया b + c, फिर उसके बाद a इंटू 1 a प्लस c, कॉन्स्टेंट वाले लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ना x² वाला है ना कॉन्स्टेंट वाला है, इट मीन्स बनेगा क्या मेरे पास, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a + b, तो मतलब मेरे पास a + b की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो b किसके इक्वल हो गया, -a के। फिर उसके बाद
अगर मैं x वाले का कंपेयर करूँ तो b प्लस सी इक्वल्स टू है 1k और a प्लस सी इक्वल्स टू है फिर से 0। तो इट मीन्स c की भी वैल्यू क्या है -8। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू निकालनी। ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट अगर मैं करूँ तो देखो मेरे पास क्या था कि b प्लस सी 1 के इक्वल है, तो b की जगह पे भी -a पुट कर दिया, c की जगह पे भी -a पुट किया, तो मतलब 1। इट मीन्स माइनस का 2a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू -1/2। अगर a की वैल्यू -1/2 है तो b किसके इक्वल हुआ, b की वैल्यू -a थी, यानी कि b की वैल्यू हो गई 1/2। सेम उसी तरीके से c -a के इक्वल था, तो c की भी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। सारी वैल्यूज अब बस मुझे करना क्या है, यहाँ पे इनको पुट करना है। तो मेरे पास बनेगा क्या, देखो x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -1/2 पुट करो डिवाइडेड बाई x प्लस 1, फिर प्लस dx यानी कि 1/2x प्लस में c जो कि क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे -1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x प्लस 1 का मतलब log mod ऑफ x प्लस 1। इधर से 1/2 कॉमन आ रहा है, वो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx ना बन गया। अब इसका नीचे फंक्शन और ऊपर मुझे उसके डेरिवेटिव की फॉर्म बनानी है, यानी कि x² का डेरिवेटिव देखो क्या होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब मुझे ऊपर 2x चाहिए, जबकि ऊपर है क्या x प्लस 1। वो बनाने के लिए देखो मैंने किया क्या, -1/2 इंटू log mod ऑफ x प्लस 1, फिर प्लस 1/2 इंटू में इसको मैं लिख सकती हूँ x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx, अलग अलग करके लिख सकती हूँ। फिर मैं अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाती हूँ तो ये क्या बना -1/2 log mod ऑफ x प्लस 1, 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। और देखो नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका प्रॉपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव का मतलब log mod ऑफ फंक्शन। फिर ये 1/2 तो सभी के इंटू में था, तो ये वाला 1/2 और 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है 1/a इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x और फिर प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक वाले आ जाए तो मुझे मतलब उसको ऐसे ही सोल्व करने की, क्वाड्रेटिक वाले के लिए अब यहाँ पे मुझे फैक्टर सिंपल b या c कुछ लेने की बजाय bx प्लस c टाइप की फॉर्म में लेना है, लीनियर फॉर्म में लेना है। ठीक है, अब इस वाले में जो अलग है वो है 8th पार्ट। देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है मेरे पास x की पावर 4 बाई x की पावर 4 माइनस 1 dx। अब अगर मैं इसमें देखो जब भी पावर सेम आ जाए तो मतलब मुझे डिवीजन करनी है, या अगर न्यूमरेटर की पावर आ जाए तब भी पहले डिवीजन करनी है। न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से बड़ी है ना, यानी कि अगर ये पावर इससे बड़ी है तो पहला काम तो मेरा डिवीजन करना होगा, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें अप्लाई करूँगी। और अगर इक्वल हो तब भी पहला काम मेरा डिवीजन होगा, लेकिन मैं डिवीजन के चक्करों में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि सिर्फ मैं अगर सिर्फ 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ तब भी मेरे पास सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1, नीचे भी क्या है x की पावर 4 माइनस 1 dx, और ये वाला जो 1 बच गया तो वो आ गया 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब ये मेरे पास देखो फॉर्म है कैसे, x की पावर 4 माइनस 1 से x की पावर 4 माइनस 1 कैंसिल, यानी कि बचा 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 को भी लिख सकती हूँ मैं 1 का स्क्वायर dx। तो ये क्या बना x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी कि 1 बाई क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब x स्क्वायर माइनस 1 है, इस 1 को मैं फिर 1 का स्क्वायर बना के लिख सकती हूँ। तो ये क्या बना x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब वही सेम a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही सेम मेथड का यूज़ करेंगे और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये करना है इनमें।
अब इससे अगले वाले में 16 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस वाले में भी 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, और इस वाले में देखो सबसे पहले इसको अलग अलग ही डिवाइड कर लो, x³ डिवाइडेड बाय x³ प्लस x। अगर ऐसा ना भी तुम्हें ध्यान आ रहा हो तो पहले x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर x³ प्लस x नीचे भी है और ऊपर भी है, वो अलग अलग सेपरेट डिवीजन। और इससे अगले वाले में देखो x⁴ इंटीग्रेशन ऑफ क्या है मेरे पास x⁴ डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू में x² + 1 dx। तो ये कैसी फॉर्म होगी, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाय, अब देखो x इंटू x² x³ प्लस x माइनस का x² और फिर माइनस का 1 dx। इतना हो गया। और देखो ऊपर जब भी न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा, मैंने कहा था ना कि मुझे डिवीज़न करनी है हमेशा, तो मतलब मैंने करना क्या है x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1, और यहाँ पर क्या है x⁴ अंदर यही है। अब देखो x³ की किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, x⁴ बन जाए, x से कराऊंगी तो क्या आएगा x⁴, फिर x की x के साथ x² माइनस x² की x के साथ माइनस का x³ और माइनस 1 इंटू में x तो माइनस x। फिर साइन चेंज कर दो, साइन चेंज की x⁴ से x⁴ कैंसिल, क्या बचा ये x³ प्लस का हो गया, लिख लिया आगे, फिर x² माइनस का है और फिर x किसका है प्लस का। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, ऐसा बन जाए 1 से कराऊंगी, सिंपली 1 से कराऊंगी तो x³ इंटू 1 x³, x इंटू 1 x माइनस का x², फिर माइनस 1 इंटू में 1 माइनस का 1, साइन चेंज, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा क्या 1। ठीक है, इसका मतलब इसको जब डिवाइड किया ना तो मेरे पास बना क्या, सबसे पहले तो लिखो कोशेंट, कोशेंट मेरे पास क्या आया x + 1, तो क्या बना इंटीग्रेशन ऑफ x + 1, और फिर प्लस में क्या होता है रिमाइंडर डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 1 बचा है, इट मीन्स क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1 dx। अब x का इंटीग्रेशन तो सिंपल है x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन सिंपली है x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, अब ये क्वांटिटी किसके इक्वल थी x - 1 इंटू में x² + 1 ही आएगा। ठीक है, ये आएगा वो मैंने लिख दिया। फिर 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू में x² + 1, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो वही सिंपल a/x - 1 प्लस bx प्लस c/x² + 1, ये इसको सिंपल सोल्व करने का तरीका हो गया। अब इससे अगला देखो, इंटीग्रेशन मुझे करना है dx डिवाइडेड बाय x इंटू x⁵ + 1। अब ये इतनी क्वांटिटी है, अब ऊपर भी कुछ नहीं है नीचे भी कुछ खास नहीं है, इस x का क्या रोल है हमें नहीं पता, और ये पावर 5 वाला भी हमें नहीं पता, तो मैं करूँगी क्या, इसको भी पावर 5 बना लेती हूँ ताकि मैं x⁵ को कुछ लेट कर। ये पावर 5 बनेगी कैसे, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगी x⁴ के साथ। तो ये क्या बना इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ डिवाइड बाय, अब x इंटू x⁴ का मतलब x⁵ इंटू में x⁵ प्लस 1 dx। अब अगर मैं लेट कर लूँ क्या कि x⁵ समथिंग t के इक्वल है, तो ये क्या बना 5 इंटू x⁴ इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो x⁴ इंटू dx का मतलब dt/5, ये हो गया। तो ये फॉर्म कैसे बनी मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dt/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x⁵ है जिसका मतलब क्या है t इंटू में t + 1। अब सिंपल लीनियर फैक्टर खोल लो। ठीक है, अब हमारे पास इसके सारे सम नहीं ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो, इससे अगले वाले में सबसे पहले क्या करोगे, sin x को t लेट करोगे, cos x dx की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा dt। तो मेरे पास फॉर्म कैसे बन जाएगी dt डिवाइडेड बाय 1 + t इंटू में 2 + t, फिर लीनियर फैक्टर खोल दो। इससे अगले वाले में cos x को t लेट कर लेना, फिर sin x dx की जगह पे dt आ जाएगा। उससे अगले वाले में भी cos x को t करना है, इसमें e⁻x को कर लेना। इस वाले में sin थीटा को t लेट करोगे, cos थीटा d थीटा की जगह पे dt आ जाएगा। फिर उससे अगले वाले में देख, अब यहाँ पे cos थीटा d थीटा है,
इट मीन्स मुझे साइन को टी लेट करना पड़ेगा, तभी कोस थीटा डी थीटा की जगह पे मेरे पास डी टी बनेगा। अब यहाँ पे तो साइन है लेकिन यहाँ पे कोस है, तो मैं करूँगी क्या, इसको इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ये तो एज इट इज पढ़ा देगा मेरा। और जो ये है ना 5 माइनस 4 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि सारा कुछ साइन की फॉर्म में बन जाए। तब ये मेरे पास क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में, अब क्या बनेगा 5 माइनस 4, 4 1 to 1 4 ही होएगा, 5 माइनस 4 क्या बच गया मेरे पास 1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन थीटा को टी लेट कर लेती हूँ और कोस थीटा डी थीटा की जगह पे डी टी आ जाएगा, तो मेरे पास फॉर्म क्या बने, डी टी डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी कि फॉर्म कैसे होगी, ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली वही एलसीएम लेके और कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसके डेरिवेटिव की फॉर्म बनानी है। ठीक है, फिर इससे अगले वाले में देखो, ऊपर वाले में कोस एक्स डी एक्स है, तो मतलब मुझे साइन एक्स को ही डी लेट करना है, तो 1 माइनस टी का क्यूब और इंटू में 2 प्लस टी लेंगे, फैक्टर्स ही हैं सारे। फिर इससे अगले वाले में भी साइन एक्स को टी लेट करना है। फिर इससे अगले वाले में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस साइन 2x, ये है, इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो वो मैं कॉमन ले लेती हूँ, डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 कोस एक्स। ठीक है, अब अभी भी मेरे पास कोई सिंपल फॉर्म नहीं बनी, बल्कि एक साइन में बन गया, एक कोस में बन गया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ एक साइन एक्स के साथ, तो ऊपर साइन एक्स और नीचे स्क्वायर बन गया। तो ये फॉर्म कैसी है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इंटू में पड़ा है 1 प्लस 2 कोस एक्स। अब कोस एक्स को टी लेट कर लो, ऊपर उसका डेरिवेटिव, सारा कोस की फॉर्म में हो गया। ठीक है, फिर उससे अगला देखो, अगले वाले में log x को t लेट करना है ना, और dx बाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा dt, यहाँ पे x पड़ा है ना, इस dx बाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा dt। फिर उससे अगले वाले में टेंजेंट थीटा को t लेट करना और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आएगा dt। तो ये मेरे पास फॉर्म कैसी है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अब लेट कर लो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टी, इट मीन सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो फॉर्म कैसी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस 4t। ठीक है, अब यहाँ से t कॉमन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर a बाई टी प्लस बी टी प्लस सी बाई टी स्क्वायर प्लस 4। फिर उससे अगले वाले में इसको सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स, ये है मेरे पास dx। अब इसको मैं लिख सकती हूँ अलग अलग करके, यानी कि 1 बाय साइन एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, अब ये वाला सम तो बिल्कुल सेम ऐसे वाला होगा, अभी अपने किसी सम में अभी किया था ना, जैसे अभी ये वाले साइन एक्स और साइन 2x वाले में भी मेरे पास यही फॉर्म बनी थी, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस 2, बिल्कुल ये सेम वैसी फॉर्म है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड, तो सारा नीचे कोस बन जाएगा और ऊपर साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा dt। और ये वाली जो फॉर्म है इसमें साइन से साइन कैंसिल और सिंपली क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का मतलब 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बना सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट ऑफ एक्स बाई। ठीक है, फिर इससे अगला बचा मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ कोसिकेंट एक्स dx। तो पहले इसको साइन और कोस की फॉर्म में लिख लो, 1 बाय कोस एक्स ऑफ बना और यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 1 बाय साइन एक्स dx। अब एलसीएम ले लो, तो क्या बना 1 बाय
कोस एक्स इंटू में, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इंटू में साइन एक्स प्लस 1, और ये जो नीचे वाला साइन एक्स आया वो कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है, अब साइन एक्स डी एक्स, इसका मतलब मुझे कोस की फॉर्म लेके चल रही है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली इसको अगर सेपरेट डिवीजन करके करना है, सेपरेट डिवीजन तो नहीं हो सकती, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे बेस्ट थिंग 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस साइन एक्स इंटू में। अब ये फॉर्म कैसी बनी, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स पड़ा नीचे, और ऊपर क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इस सम को तो अभी किया, इस वाले में बताया था मैंने। अच्छा, और इधर वाले में देखो यहाँ पे क्या बना, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसल, और इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास क्या आ गया, 1 बाय कोस ऑफ एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स। इसके इंटीग्रेशन का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इसका भी मैंने बताया कि कोस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी।